नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक चर्चा हर समय सुना होगा और हर मंच पे सुना होगा, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर सामाजिक स्तर की बातचीत हो। सबने केवल इतना ही कहा है, जब भारत के पास इतना दम है, इतना शक्ति आ गया है, भारत इतना समर्थ हो चुका है, तो आखिरकार चीन पे हमला क्यों नहीं करता है, अटैक क्यों नहीं करता है, अपना जमीन छीनता क्यों नहीं है, आखिरकार हमारा अक्साई चीन कब तक चीन कब्जे में रहेगा। दोस्तों, इस तरह की बातें सब करता है। इतना ही नहीं, कई सारे लोगों का यह मानना है कि जब अमेरिका इतना बलवान है, दुनिया का नंबर 1 देश है सब कुछ में, तो आखिरकार चीन से वो लड़ता क्यों नहीं है, आखिरकार बयानबाजी क्यों करता है। अमेरिका खोखला है, अमेरिका डरपोक है, अमेरिका केवल बयानबाजी कर सकता है। चीन तो महाशक्ति बन चुका है, चीन से कोई पंगा ले ही नहीं सकता है, न भारत न अमेरिका। दोस्तों, इसका मुख्य 4 कारण था। सिंपल सी बात है, भारत चाहे तो अभी चीन पर हमला कर देगा, छोड़ दी दोस्तों। अमेरिका चाहे तो रातों रात चीन को मिट्टी में मिला देगा, अमेरिका चाहे तो रातों रात चीन को नक्शे से गायब कर देगा, इतना पावर है। लेकिन ये 4 कारण है ना, भारत को, अमेरिका को हमेशा से रोकते आया है, और यही कारण है कि चीन अब तक इतना टर टर बोलते आया है। सिंपल सी बात करें तो चाइना जितना बोलेगा, जितना जहर उगलेगा, उतना ही भारत और अमेरिका के लिए फायदा होगा, और चाइना अपना गड्ढा भर देगा। दोस्तों, महाभारत में आप देखा होगा, कृष्ण जी ने शिशुपाल को मना किया था, बोला था कि केवल तुम 100 वचन बोल सकते हो, 100 गालियां हमें दे सकते हो, उसके बाद तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। और दोस्तों, एक लक्ष्मण रेखा था, शिशुपाल ने पार कर दिया, और क्या हुआ, 100 गाली के बाद उसका वध हो गया था। सिंपल सी बात है, सेम टू सेम हाल चीन का होने वाला है, और चीन का 100 गाली हो चुका है। दोस्तों, अब चीन मिट्टी मिलने वाला है, चीन अब तबाह होने वाला है, चीन पे बहुत भयानक हमला होने वाला है, वो भी भारत और अमेरिका करने वाला है। दोस्तों, चाइना को आदि मानव काल में पहुंचा देगा, चीन नाम का देश दुनिया से मिटने वाला है। दोस्तों, इसका मैं तख्ता प्रमाण दूंगा, आप बोलेंगे कि यह वाह है, भारत अमेरिका कभी भी चीन पे परमाणु बम मार ही नहीं सकता है। दोस्तों, क्यों नहीं मार सकता है, आखिरकार हमने परमाणु बम बनाया क्यों था, आखिरकार अमेरिका परमाणु बम बनाया क्यों था। दोस्तों, तमाम बातें बताऊंगा, तो चलिए हम लोग शुरू हो जानते, आखिरकार हुआ क्या है और क्यों भारत अमेरिका अभी तक चुप था। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया में जब भी कभी इतिहास लिखता है ना, इतिहास में हमेशा गलती करने वालों को सबसे ऊपर लिखा जाता है, बोला जाता है कि उसने ऐसा गलती किया इसीलिए दुनिया में तबाही मचा। जैसे दोस्तों, आप देखेंगे कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे अपना दूसरा विश्व के बारे में, तो हमेशा सब हिटलर को गाली देता है, बोलता है कि ये तो राक्षस था, इन्होंने करोड़ों आदमी को मरवा दिया। दोस्तों, उसके बाद यानी कि हिटलर के बाद भी बहुत सारा क्राइम हुआ है। हिटलर तो केवल युद्ध छह रहा था, सिंपल सी बात है। उस युद्ध में दोस्तों अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी गया, जापान, बहुत सारे देश ने तांडव मचा दिया। सिंपल सी बात है, केवल जर्मनी ही गलती नहीं किया था दोस्तों, ब्रिटेन भी गलती किया था, कई हजार आदमी को मारा था, लेकिन सब केवल हिटलर दोषी मानता है, जर्मनी को दोषी मानता है। सेम टू सेम आज के दुनिया में है। अमेरिका जानता है चीन को हटाने के लिए हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, भारत जानता है चीन से अक्साई चीन लेने के लिए हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है। वो जानता है कि युद्ध तो कर लेंगे, लेकिन युद्ध के बाद जो नतीजे आएंगे उस समय इतिहास में से हमें चोर उचक्के और गुंडे लिखेगा, बोले कि ये तो अत्याचारी था, लाखों लोगों को मार दिया केवल अपने कुर्सी के लिए। और दोस्तों, अमेरिका इसीलिए चाहता है कि पहले चीन खुद ही हमारे जाल में फंस जाए। भारत चाहता है कि पहले चीन खुद ही हमारे जाल में फंस जाए, यानी कि चीन इतना जहर उगले, इतना जहर उगले कि दुनिया उससे परेशान हो जाए, चीन खुद ही दुनिया में अलग थलग पड़ जाए, और एक ऐसा समय आए जब पूरे दुनिया में तरहीमाम मच जाए, दुनिया के कोने कोने से चीन को मिटाने की आवाज उठे, और उस समय दोस्तों अमेरिका और भारत चीन पे अटैक कर देगा। सिंपल सी बात है, ये महाप्लान है, आप लोग पूरा समझिए। देखिए, बिना युद्ध किए हुए चीन हारने को तैयार नहीं होगा, कम्युनिस्ट पार्टी झुकने को तैयार नहीं होगा। और बड़ी बात तो यह है, अच्छी बात तो यह है, आज ऐसा समय आ चुका है कि भारत का प्लान, अमेरिका का प्लान कामयाब हो चुका है। चीन आज खुद ही जगह उगल रहा है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है, हाल ही में आज से 2 दिन पहले चीन का जो मीडिया है ना, ग्लोबल टाइम्स ने ओपनली परमाणु युद्ध का धमकी दिया, वो भी अमेरिका को, और खासतौर पे इशारों में भारत को। दोस्तों, दुनिया को डर लग रहा है आखिरकार चीन परमाणु युद्ध करेगा, लेकिन बड़ी बात तो यह है, अमेरिका और खासतौर पे भारत अंदर ही अंदर बहुत खुश है, बोल रहा है कि भाई हमने जैसा चाहा वैसा हो चुका है। आखिरकार चीन ने खुद ही परमाणु युद्ध का धमकी दिया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया अब चीन को आक्रमण करता, खासतौर पे गुस्से वाला, खासतौर पे घमंडी देश बोलेगा, और आने वाले समय में कभी युद्ध भी होगा ना, तो सब बोलेगा कि चीन ने तो ऑलरेडी धमकी दे चुका था, चीन तो ऑलरेडी कई बार बड़े बड़े भाषण मार चुका था, उसका उसे फल मिला है। दोस्तों,
चाइना जो गलती कर रहा है ना, वो अमेरिका और भारत का ऑलरेडी प्लान था कि ऐसा ऐसा वो बोले, और वो खुद बोल रहा है। और दुनिया चीन को अब क्या बोल रहा है, बोला कि देखो भाई चीन तो अब युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। सिंपल सी बात है, चीन को गड्ढे में गिराया जा चुका है और आने वाले समय में चीन पे बहुत बड़े हमले की तैयारी अब होने वाले हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार किस प्रकार से चीन पे हमला होगा, कैसे भारत अमेरिका चीन पे परमाणु बम गिरा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, चाइना की मीडिया ने क्या बोला, उनका कहना है कि चाइना सरकार दिन रात एक करके अब परमाणु हथियार का जो वार हेड है यानी कि मिसाइल खूब बढ़ा रहा है। और दोस्तों कई सारे मीडिया में तो ये रिपोर्ट आ चुका है कि चाइना लगभग अमेरिका के बराबर में पहुंच चुका है। दोस्तों इस तरह के चीन खुद ही अफवाह उड़ा रहा है। बड़ी बात तो यह है, चाइना चाहता है कि हमसे भारत अमेरिका डरे, लेकिन सच्चाई यह भी है दोस्तों, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है जिसके पास तमाम वो खतरनाक हथियार है जो चाइना कभी सोच नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, अगर चाइना धोखा से भी गलती से भी अगर अमेरिका पे कोई बम छोड़ देता है, परमाणु बम गिरा सकता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, अमेरिका में ऑलरेडी थार्ड हो गया, पेट्रियट हो गया, डिफेंस सिस्टम तैनात है। सिंपल सी बात है, चाइना के जो परमाणु मिसाइल है, बम है, उसे रोक लेगा, लेकिन अमेरिका जब छोड़ेगा ना तो सिंपल सी बात है, एक ही बम में पूरे संघाई बीजिंग तबाह हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका के पास बेहद ही खतरनाक परमाणु बम है जिसका चीन के पास कोई तोड़ नहीं। केवल 50 से 25 बम गिरा चीन पे तो चीन को दोस्तों नस्तानाबूद कर देगा। बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे चाइना ने खुद ही अपना पैर आग में रख दिया है। आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ से भारत किस प्रकार जंग में एंट्री होगा। देखिए दोस्तों, भारत का तो साफ प्लान है कि आज नहीं तो कल हम उससे अक्षय चिन्ह लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इतना ही नहीं, केवल हम अक्षय चिन्ह नहीं लेंगे, हम तो पूरे तिब्बत को लेंगे। दोस्तों अब जानते हैं तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है, महादेव जी का स्थान है, और ऐसे भी तिब्बत का जो कल्चर है वो भारत से हमेशा से मिलते जुलते आया है। बुद्धिस्ट लोग है दोस्तों, आप जानते हैं ना बुद्धिस्ट कहाँ से आया, भारत से निकला है। सिंपल सी बात है, तिब्बत पहले हमारा ही अखंड भारत का हिस्सा था, बाद में हमारा पड़ोसी बन गया और आज चीन में पूरी तरह से मिला दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, भारत का एक ही प्लान है, चाहे आज नहीं तो कल तिब्बत को छीनेंगे, अक्षय चिन्ह को लेंगे। और दूसरी बात तो यह दोस्तों, भारत को पता है अगर फ्यूचर में महाशक्ति बनना है तो खासतौर पर चीन में बड़ा विद्रोह होना शुरू जरूरी है, क्योंकि चीन में जब तक लोकतंत्र नहीं आएगा, चीन में जब तक कम्युनिज्म रहेगा, तब तक भारत के लिए खतरा ही खतरा है। और दोस्तों इसीलिए आप देखेंगे जिस समय अमेरिका चीन पे अटैक करेगा, भारत स्वतः ही दोस्तों अटैक कर देगा। आप बोलेंगे चलो भाई मान लेते हैं अमेरिका अटैक करेगा, ठीक है, उसका तो अपना पर्सनल मैटर है, भारत क्यों करेगा। देखिए दोस्तों, भारत चीन को पहले वार्निंग देगा, बोला कि भाई तुम्हारे पास मौका है, तुम किसके से लड़ोगे, अमेरिका तुम पे अटैक कर चुका है, अगर बचना है तो तुम मुझे अक्षय चिन्ह दे दो, तुम तिब्बत को छोड़ दो, वरना हम भी अटैक कर देंगे। और दोस्तों इस केस में चीन मना करेगा और फिर क्या होगा, भारत उस पर अटैक करेगा ही करेगा। आप बोलेंगे आखिरकार ऐसा ही नौबत क्यों आया, आखिरकार चाइना ने अमेरिका को परमाणु धमकी क्यों दिया। देखिए आप जानते हैं, हाल ही में अमेरिका सरकार जो बाइडेन ने पहले बोला है कि हम कोरोना वायरस का ओरिजिन को पता लगाएंगे। आखिरकार ये कोरोना वायरस आया कहाँ से था, कोरोना वायरस का शुरुआती अंश कहाँ से आया, उसका पता लगाएंगे और 90 दिन के भीतर हमें रिपोर्ट चाहिए आखिरकार ये आया कहाँ से था।